बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फ़रमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात को इस मुबारक माह का वजीफ़ा बताऊँगा। ये मुबारक माह रजबुल मुरज्जब है। रजबुल मुरज्जब बड़ी अज़मतों और रिफ़ातों वाला मुबारक महीना है। इस मुबारक माह में लोग रोज़े भी रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा व खुशनुदी के लिए। तो इस मुबारक माह में यानी माह रजबुल मुरज्जब का जो कोई रोज़ा रखता है तो उसे अजर व इनाम ज़्यादा अता किया जाता है। तो उस माह रजबुल मुरज्जब के रोज़ा रखने की फ़जीलत पर आपके सामने एक हदीस पेश करना चाहूँगा। इस हदीस को शुआबुल ईमान में नकल किया गया। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस नहर से सैराब करेगा। दोस्तों, इसी तरह रजबुल मुरज्जब के रोज़ादार के लिए एक और खुशखबरी है, उसे एक और इनाम अता किया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इस हदीस को भी उसी किताब शुआबुल ईमान में नकल किया गया। हज़रत सैयदना अबू क़िलाबा यानी दो नुक्ते वाले काफ के साथ ये इस सहाबी का नाम पढ़ा जाएगा। हज़रत सैयदना अबू क़िलाबा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रजब के रोज़ादारों के लिए जन्नत में एक महल है, वो रजबुल मुरज्जब में रोज़ा रखने वालों को वो महल अता किया जाएगा। दोस्तों, इस मुबारक माह में ज़िक्र व अज़कार करने का सवाब भी ज़्यादा अता किया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वसी है। जैसा कि उसका इरशाद है, वासियात रहमती वासियात कुल्ल शै। रब का फरमान है, मेरी रहमत हर शय पर वुसअत रखती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के वसी होने का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, इस मुबारक माह में चाहे हम नवाफ़िल पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र व अज़कार करें या रोज़ा रखें, तो उसका हमें ज़्यादा अजर व इनाम अता किया जाता है। तो इस मुबारक माह में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुनाजात करें, दुआएं करें, इस्तिग़फ़ार करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नेक जायज़ हाजतों को पूरा फ़रमाए। तो दोस्तों, चलता हूँ आपको इस मुबारक माह में कौन सा वजीफ़ा करना है और फिर उसके बाद अपने मकसद के लिए रब की बारगाह में दुआ करें। तो दोस्तों, ये जो वजीफ़ा बता रहा हूँ इसमें बहुत ही आसान अल्फाज हैं और ये मुख्तसर अमल है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने 100 मरतबा ये तीसरे कलमे के अल्फाज पढ़ने हैं। अव्वल व आखिर एक बार दरूद इब्राहीमी पढ़ लें और 100 मरतबा तीसरे कलमे के ये अल्फाज अदा करें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इन अल्फाजों को 100 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद आपने 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें। आप उस इस्तिग़फ़ार के लिए जो अल्फाज आपको आते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई अल्फाज नहीं आते तो आप ये पाँचवें कलमे वाले अल्फाज अदा कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप ये अल्फाज भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी को और अल्फाज आते हैं जो उसे याद है वो भी पढ़ सकता है। और इसी तरह अगर
ये पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो जिसे इस्तिग़फ़ार के जो भी अल्फाज आते हैं वो कर सकता है। इस्तिग़फ़ार का माना है मुआफ़ी मांगना, तौबा व इस्तिग़फ़ार करना। तो इसको अदा करने के बाद इन अल्फाजों को भी 100 बार पढ़ना है। फिर आपने तीसरे नंबर पर 100 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप छोटा सा पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप ये भी पढ़ सकते हैं। अगर इसकी जगह पर आप दरूद इब्राहीमी पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो दरूद पाक 100 मरतबा, फिर आखिर में एक बार दरूद इब्राहीमी पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस मुबारक माह में गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में यकसुई के साथ, तवज्जो इन्हिमाक के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यकीन रखते हुए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए अल्लाह से आप दुआ मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन मुबारक अल्फाजों की बरक़ात ज़रूर अता फ़रमाएगा और इस मुबारक माह का सदका भी आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। नाज़रीन, एक तो इस मुबारक माह की बरकतें आपको नसीब होंगी, दूसरा ये जो तीसरे कलमे के अल्फाज हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान की गई, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ और उसकी हम्द बयान की जाती है इसमें। फिर उसके बाद जो इस्तिग़फ़ार है उसका मतलब ये हुआ कि आप रब की बारगाह में अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहे हैं। आप अल्लाह से अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगने के लिए रब की बारगाह में हाज़िर हैं। फिर उसके बाद आखिर में आप 100 मरतबा जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो जाएगा। फिर आखिर में जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन मुबारक अल्फाजों के सदक़े से, दरूद पाक की बरक़ात से आपकी नेक जायज़ मुरादों को पूरा फ़रमाएगा। आपकी जो भी नेक मुराद होगी वो पूरी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपका ज़रूर पर इनाम व इकराम होगा। दोस्तों, ये थी इस माह रजबुल मुरज्जब की फ़जीलत और इस मुबारक माह के वजीफ़े के हवाले से ये वीडियो। तो इस वजीफ़े को आप रजबुल मुरज्जब के किसी दिन को भी कर सकते हैं। याद रहे कि इसको तन्हाई में बैठकर करें, आपने किसी से बातचीत नहीं करनी। आप चाहे फजर की नमाज़ के बाद कर लें या ज़ोहर की नमाज़ के बाद कर लें, किसी भी नमाज के बाद आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसको 27 रजब की शब को करना चाहें तब भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिन या कोई वक्त मुकर्रर नहीं, आप चाहे दिन में करें या इसको रात में करें या किसी दिन भी करें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बस आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी नेक मुराद को पूरा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।